ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग खुश होंगे, सभी लोग प्रसन्न होंगे। और मेरी प्रार्थना है हमेशा आप सभी लोगों के साथ में है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। चलिए मैं आप लोगों की कुछ क्वारीज को दूर कर देता हूँ। सर, मेरे माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं हड्डी, वहाँ पर गुदगुदी सी लगती है कभी कभी, ऐसा क्यों? वहाँ पर थर्ड आई होता है और शायद आपका थर्ड आई या तो कम काम कर रहा है या फिर ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पर गुदगुदी आपकी होती है। या फिर हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम आपके साथ में चल रही है, क्योंकि हर चीज़ को आध्यात्म की दृष्टि से देखना गलत है। किसी चीज़ को मेडिकल फील्ड की दृष्टि से तो देख सकते हैं ना, बिकॉज आई एम डॉक्टर। पूजा, सर आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, एज यू डील इन होम्योपैथी मेडिसिन, कैन होम्योपैथी वर्क इन केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स? यस, ऑफ कोर्स। होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है मेंटल डिसऑर्डर, और दुनिया में 95% बीमारियां साइकोलॉजी के कारण पनपती हैं। याद है ना, अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे थे। याद है ना, अर्जुन धनुष छोड़ के रथ पे बैठ गया था। अब इतना शक्तिशाली आदमी, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो धनुष छोड़ के बैठ गया है। क्या बीमार था वो फिजिकल? नहीं, उसका मन बीमार हो गया था, और मन को भगवान श्री कृष्ण ने उसको ऐसी काउंसलिंग दी, फिर तो आप जानते हैं उसने क्या किया। अच्छे महारथियों को तो धूल चटाई। तो इफ यस, प्लीज लेट मी नो, एज आई वांट टू सजेस्ट योर नेम टू समवन फॉर ट्रीटमेंट। इफ नॉट, इन मेडिकल टर्म, इफ यू कैन हेल्प देम फैमिली थ्रू योर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। देखिए, मैं मेडिटेशन के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू मैं दोनों तरह से लोगों की हेल्प करता हूँ। देयर सन इज़ ए टीनेजर बट हिज मेंटल हेल्थ इज़ ऑफ 4th year old चाइल्ड, यानी कि ऑटिज्म का बच्चा है। वो ऑटिज्म का शिकार है बच्चा। उसकी अभी मानसिक हालत नहीं बढ़ी है, शरीर से तो बड़ा हो गया है परंतु मन से बहुत छोटा है। ही गेट्स पैनिक अटैक। इफ़ यू कैन डू समथिंग फॉर देम स्पिरिचुअली और मेडिकली, प्लीज़ रिप्लाई हाउ टू कॉन्टेक्ट यू, थैंक यू। देखिए, मेरे एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। डॉक्टर प्रतीक चौहान पर आप जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियोस में मेरे नंबर पड़े हुए हैं 2। उन नंबर पे मेरी असिस्टेंट बात करती हैं। असिस्टेंट से बात करके आप अपना अपॉइंटमेंट लगवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लगवाने के लिए आपको पहले क्लिनिक के चार्जेस पे करने होते हैं, उसके बाद में फिर मैं दिए गए समय पे आप लोगों से बात करता हूँ और कॉल करता हूँ। हम बच्चे को 7 साल की उम्र तक या 14 वर्ष की उम्र तक ठीक कर सकते हैं। यदि बच्चा तो 14 वर्ष से ज़्यादा का निकल जाता है तो वो अपने 2 माइलस्टोन कंप्लीट कर चुका है जहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है। अब जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ होती जाती है, उस कंडीशन में हम बच्चे को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपने कहा कि बच्चा 4 साल का, दिमागी तौर पे 4 साल का है, बट वो एक टीन एज में जा चुका है। ऐसी कंडीशन तब होती है जब बच्चा कोई नशे की दवाई खा रहा हो, या फिर बच्चे को बचपन से दौरे पड़ते हो। यदि बचपन से बच्चे को दौरे पड़ते हो और डॉक्टर ने उसको 3 साल, 5 साल, 6 साल ऐसी दवाई खिलाई हो जिससे कि दौरे उसको ना पड़े, तो बच्चे की दिमागी हालत वहीं रुक जाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 4 साल में बच्चे को दौरा पड़ा, डॉक्टर ने, जो स्पेशलिस्ट होता है, उसने 4 साल में बच्चे को वो दवाई दी जिससे कि दौरे ना पड़े, तो बच्चे का मानसिक विकास वहीं रुक जाएगा, बिकॉज वो नशे की दवाई होती है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो केवल बच्चे को नशे की हालत में सुलाना है। अगर वो दवाई आप लोग लेना शुरू कर देना तो आपकी याददाश्त चली जाएगी 2-3 महीने के अंदर। फिर तो बेचारा वो तो बच्चा है, आप स्वस्थ लोग जरा लेके देखिए उसको, 4 महीने के अंदर उस याददाश्त चली जाएगी। ये चीज़ डॉक्टर को पता है, लेकिन उनके सामने मजबूरी होती है कि वो ठीक नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट भाग जाएगा उनके पास से। लेकिन मेरा जो बताने का तरीका होता है बिल्कुल साफ बताता हूँ। यदि बच्चे को ठीक चाहिए आपके, यदि बच्चे को जिंदा चाहिए आपके, तो आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ सकते हैं तो जो ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं वो करवाते रहिए, और मेरे पास से यदि लेना है तो मेरी सभी बातें आपको माननी पड़ेंगी और मन को पक्का करना पड़ेगा ट्रीटमेंट लेने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को जब बुखार आता है तो माँ बाप का दिल तड़पता है, और फिर भी जब बच्चों को दौरा पड़ता हो कि अब प्राण निकले और तब प्राण निकले, उस सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। परंतु मेरे पास में इस तरह के बच्चे ट्रीटमेंट लेते हैं और ठीक भी होते हैं। मेरे दूसरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि कितने अच्छे रिजल्ट्स ट्रीटमेंट के थ्रू आते हैं। तो इस तरह के बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है। बट यदि बच्चा 14 साल से ऊपर का निकल चुका है
तो उम्मीद बहुत कम है, आशा बहुत कम है, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कि वो ठीक हो सके। इस तरह के बच्चों को हम ट्रीट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है? इस तरह के बच्चों को ट्रीट करने के लिए हमें पूरी की पूरी प्रेगनेंसी हिस्ट्री चाहिए होती है। अब प्रेगनेंसी हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि मदर को प्रेगनेंसी में क्या क्या समस्याएं थी, फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे, क्योंकि अधिकतर 100 केस यदि हमारे पास है तो 100 में से 99 केस ऐसे होते हैं जहाँ पे मदर को कोई ना कोई हिस्ट्री में मिलती है, मानसिक तनाव की या स्ट्रेस की या फिर दुख की, तकलीफ़ की, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, कोई दूर चला जाता है, उस तरह का, या फिर फिजिकल टॉर्चर या फिर मेंटल टॉर्चर ज़रूर हमें मिलता है। या फिर अगर ये सब भी नहीं है तो कोई सपना ऐसा मदर को आता है बार बार, या मदर के अंदर कोई ऐसा फियर होता। अभी मैं एक बच्चे का केस देख रहा था, अभी बच्चे का हाथ ठीक से नहीं चलता और बच्चे का जो राइट हैंड है वो बिल्कुल मतलब ऐसे है। तो मैंने मदर से पूछा कि हिस्ट्री में क्या था आपकी, तो मदर ने सभी कुछ पूछने के बाद में मदर ने मुझे बताया कि मेरी 2 बहनें और हैं और जब वो गर्भवती हुई तो उनके दोनों बच्चे गर्भ के अंदर एक्सपायर कर गए। तो जब ये बच्चा मेरे पेट के अंदर था तो मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं मेरा बच्चा एक्सपायर ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चे की मृत्यु ना हो जाए पेट के अंदर ही, पहला डर। और ये उनकी एंटायर प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में रहा। दूसरा फिर उनको ये मिला कि उनके पति दिल्ली रहते थे तो हमेशा बाहर रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना रोई हो पति को याद करके आप? तो उन्होंने कहा जी बहुत रोई हूँ। मुझे पता है ना कि लोग किस तरह सोचते हैं। मैंने पूछा कितना रोई हूँ पति को याद करके? कहते जी हर दिन रोई हूँ। तो दूसरा मुझे ये मिला, तो पहला मिला फियर और दूसरा मिला हस्बैंड से जो केयर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब मुझे कैसे पता लगा कि उनके हस्बैंड वहाँ नहीं थे? बिकॉज बच्चे का राइट साइड का एरिया डिफेक्टिव था, इसलिए मैं पता लगा। यदि बच्चे के राइट साइड में कंप्लेन है तो जरूर कॉन्फ्लिक्ट फादर की तरफ से आता है, बिकॉज लेफ्ट साइड जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है बहुत लॉजिकल होता है और हमेशा जेंट्स लोग लॉजिकल सोचते हैं। मदर का जो हिस्सा होता है राइट साइड का वो इमेजिनेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, देखभाल होता है, सेंसिटिविटी होता है। तो यदि बच्चे के जन्म से लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मदर की तरफ से आई है, मदर के इमोशंस से हुआ है। यदि मदर ने फादर की तरह से सोचा है देन बच्चे को लेफ्ट साइड में है, और अगर मदर की तरह से सोचा है देन वो प्रॉब्लम राइट मतलब इस तरह से क्रॉस करके, ठीक है। मदर का तो लेफ्ट साइड, मदर का है तो लेफ्ट साइड, फादर का है तो राइट साइड, ठीक है। थोड़ा बोलने में कन्फ्यूजन होगी मुझे। तो इस तरह से हम इतना डेप्थ में जाके पेशेंट की स्टडी करते हैं और उसको मेडिसिन देते हैं और डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओके, नेक डिज़ाइन सुमन सर, मैं पास्ट लाइफ में जाने की कोशिश की पर मुझे वीडियोस सुनते नींद आ जाती है और अचानक मेरी बॉडी को एक झटका लगता है, मेरी नींद खुल जाती है और मुझे डर लगने लगता है। मैंने ऐसा 2 बार किया है और दोनों बार सेम ही फीलिंग हुआ है डर से, और फिर कोशिश नहीं कर रही। आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसा क्यों फील हुआ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों के आंसर मुझे ढूंढने हैं, प्लीज़ हेल्प। आई थिंक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेजेस पूछ सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअल मैसेज का रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे ऑडियो के थ्रू, क्योंकि मैसेज का टाइप करने में बहुत समय लगता है यार, इतना समय नहीं है हमारे पास में। तो ऑडियो के थ्रू मैं उनसे मैसेज के रिप्लाई कर देता हूँ, जो भी आप लोग मुझे मैसेज करते हैं। पहली बात, जब आप मुझे मैसेज किया करें इंस्टाग्राम पे कुछ भी चीज़ पूछने के लिए, तो पहले अपने फ़ोटो शेयर किया करें 2 या 3, ताकि मैं देख सकूँ कि मैसेज पूछने वाला कौन है। क्योंकि चेहरा देख के बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और चेहरा देख के आंसर दिया जाता है, क्योंकि सभी आंसर सभी के लिए नहीं होता। देखिए, मे भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम फिजिकल हो, और यदि प्रॉब्लम ये स्पिरिचुअल है तो कहना चाहिए कि जब हमारी आत्मा हमारी बॉडी से डिटैच होती है और जब वो दोबारा शरीर के अंदर लौट के आती है तब वो झटका लगता है इस तरह का। जैसा आपने देखा होगा कि कोई नींद में सोता है, वो सारी आवाज़ को सुन सकता है परंतु उठ नहीं पाता है, वो सब कुछ सुन सकता है, देख सकता है, परंतु उसकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज होती है, वो हाथ तक नहीं हिला सकता है। फिर अचानक से झटका लगता है और वो उठ जाता है। वो तब होता है जब उसकी सोल बॉडी के अंदर पूरी तरह से फिट नहीं होती है। अगर वो स्लीप पैरालिसिस नहीं है तो, यदि वो दिमागी तौर पे डेल्टा वेव में नहीं पहुंच गया है तो
तो दो कारण होते हैं, यदि आपका दिमाग डेल्टा वेव में पहुंच गया है जो कि बिल्कुल मेडिटेटिव अवस्था होती है, या फिर जो साधना वाली अवस्था होती है वहाँ पर, तब ये काम अब आपका होता है। या फिर अगर दूसरा, यदि आपकी सोल शरीर से बाहर हो तो झटका लग के वो वापस आती है। तो ये दो रीजन इसके होते हैं। सर, आई लव योर बैकग्राउंड म्यूजिक, वेरी पीसफुल, विच रिलैक्स माई माइंड सोल एवरी टाइम। थैंक यू, योर टुडेज वीडियोज इज़ वेरी नाइस एंड इम्पोर्टेंट, अगेन थैंक्स। मैं आवाज़ को जितना भारी करके बोलूँ, आवाज़ उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपको लगती है। योर वॉइस इज़ वेरी प्लीजेंट सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरी आवाज़ आपको कैसी लग रही है ज़रा मुझे अब बताइए, क्योंकि इस तरह की आवाज़ में मैं गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर अपलोड करूँगा जो कि आपको मेडिटेशन में ले जाएगी, क्योंकि ये आवाज़ मेरी रिलैक्स वाली आवाज़ है और ये आवाज़ मेरी लगभग 432 हर्ट्ज़ से लेकर 532 हर्ट्ज़ को छूती है, जो कि यूनिवर्स का साउंड है। तो ये आवाज़ ऑटोमेटिकली आपको रिलीव कर देती है। परंतु जब मैं फास्ट बोलना शुरू करता हूँ तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है और आप रिलैक्स में नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह की आवाज़ से, इतना धीमे बोलने से और आवाज़ को गहरा करके बोलने से आप लोग रिलैक्स में जाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो सीरियस होने के बजाय फ़नी हो गई है ज़्यादा। चलिए, ये वाली मैं ये वीडियो अपने दोनों चैनल पर अपलोड करूँगा, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है दोनों चैनल पर। सर, पास्ट लाइफ में कैसे जाएं? मेरा मन काफ़ी अशांत रहता है, क्या सिर्फ शांति से आंख बंद करने पे मैं पिछले जन्म में जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, शांति से आंखें बंद कीजिए और आप पिछले जन्म को देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ अपने पिछले जन्मों को। सेम दिस प्रोसेस, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में होंगे, मेडिटेशन करना सीख जाएंगे, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आंखें बंद करके सीधे ध्यान में बैठने की। फिर तो 24 घंटे ही आप मेडिटेशन वाली अवस्था में रहेंगे। काम सभी करते रहेंगे आप, परंतु आपके जो चेतना है पीछे से, वो एक अवस्था में रहेगी, शांति की अवस्था में, और वो काम करते करते भी आपके चेहरे से दिखाई देगा। मेरा चेहरा देख के आपको क्या लगता है? क्या कोई बेचैनी नज़र आती है मेरे चेहरे पर? पूरे दिन मैंने क्लिनिक पर पेशेंट देखे हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल भरा माहौल रहा, लेकिन मैं शांत हूँ। काफ़ी बार पेशेंट गुस्सा दिलाता है, कुछ बातें अजीब अजीब सी पूछ के, फिर भी मैं शांत हूँ। रात का 1 बज रहा है या 1:30 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी मेरी एनर्जी वही बरकरार है, मैं फिर भी शांत हूँ। तो आपको बताइए, आपको कैसा लगता है कि क्या आप भी इसी तरह की स्टेज में आना चाहते हैं जैसे मेरी है? नहीं चाहते कि आप थकें, नहीं चाहते कि आप गुस्सा हों, और हमेशा शांति आपके मन के अंदर रहे, हमेशा शांति आपके चेहरे पर रहे। What about DMT? What is your opinion? DMT एक है हेलुसिनेटिंग ड्रग है। इसका जो नाम लेना है यार बहुत कठिन है, इतने बड़े बड़े नाम मैं नहीं लेता हूँ। ऐसे ही जो DMT है, वैसे ही आपकी मारिजुआना है, वैसे ही आपका LSD है, वैसे ही आपका और भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो कि हेलुसिनेटिंग ड्रग होती है। ये केवल हेलुसिनेशन पैदा करती हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि ये आपके थर्ड आई का एक्सेस खोल देती हैं। यानी कि LSD लेने के बाद में जब आप नशे में जाओगे, मैं नशा ही कहूँगा उसको, क्योंकि पश्चिम के बहुत सारे लोग LSD ले रहे हैं केवल उस स्पिरिचुअलिटी को अनुभव करने के लिए, जो स्पिरिचुअलिटी का अनुभव हम मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, उस आनंद का अनुभव लेने के लिए, कि हम कहते हैं कि 100 संभोग के बराबर एक आनंद वो होता है। उस आनंद का अनुभव लेने के लिए लोग LSD लेते हैं, DMT लेते हैं, मारिजुआना लेते हैं। डेफिनेटली आप ले सकते हैं, परंतु वो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को डैमेज कर देगा। तो आर्टिफिशियल तरीके को मत अपनाइए, केवल तरीका ओरिजिनल लिखिए जो कि ये है, तो आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हमेशा आनंद की अवस्था में रहेंगे, हमेशा शांति की अवस्था में रहेंगे, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 100 संभोग का आनंद आपको मिल रहा है। समझाना इसलिए पड़ता है 100 संभोग का आनंद, क्योंकि इंसान का शरीर है केवल उसी आनंद के बारे में जानता है। इससे बेहतर भी अगर कोई आनंद हो तो हम उसके बारे में बताएं।
सर मुझे अपना गांव और पुराने से पुराने घर दिखते हैं, प्लीज़ मैसेज को पूरा लिखा कीजिए। ओके, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो मैंने शॉर्टकट नहीं की होगी। हाँ, एक महिला ने क्या कमेंट किया था, मैं कमेंट रीड कर लेता हूँ। वो कमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। शिवानी मलिक, आप खुलकर बात नहीं करते हो, जब काम की बात जब काम की बात आती है तो आप कहते हैं चलो छोड़ो, हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं, हम भी जानना चाहते हैं कि आपने कैसा महसूस किया उस वक्त। मान लीजिए मैं गन्ना खा रहा हूँ और आप मुझसे पूछेंगे बताइए गन्ने का टेस्ट कैसा है, तो मैं क्या करूँगा, गन्ना आपको दे दूँगा कि आप खाइए और इसका टेस्ट महसूस कीजिए। मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ या फिर मुझे अच्छे लगते हैं समोसा खाना और छोले भटूरे खाना, और आप मुझसे पूछोगे कि इसका टेस्ट कैसा लगता है, मैं जितना मर्जी आपको बताने की कोशिश करूँ आप कभी समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। मैं क्या करूँगा, मैं समोसा आपके हाथ में पकड़ाऊँगा और बोलूँगा खा के देखिए कैसा लगता है। अपनी बातें शेयर क्या कीजिए, आप गौर करना अपनी वीडियोस पर, आप बात काट जाते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ, मैं बातों को इसलिए काटता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। मैं बिना प्रश्न को पूछे आंसर ना करूं, जब आप प्रश्न पूछें तो मैं उसका आंसर करूं। अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी तो लेकर आइए कि उस अवस्था तक आप पहुंच सकें कि उस आंसर्स को आप रीड कर सकें। क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस कुछ इस तरह की हैं जो कि बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत कम लोगों ने उससे सवाल पूछे हैं। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आई वो वाली वीडियोज़, लोगों ने उस वीडियोज़ को लाइक भी बहुत कम किए हैं। क्योंकि समझ में, मैं वीडियो लाइक के लिए नहीं बनाता हूँ पहली बार, परंतु जब लोगों को वीडियो समझ में आती है तो वो लाइक करते हैं। एग्री, उन वीडियोस पर लाइक बहुत कम है। जैसे मैंने कहा था कि मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है, लोगों को समझ में ही नहीं है, तो फिर मैं क्या समझाऊं उसके पीछे। जबकि वो वीडियो लगभग आधे पौन घंटे की वीडियो थी, लगभग 45 मिनट की वो लगभग वीडियो थी। समझ में नहीं आया वो चीज़ तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। इसलिए जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे मैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। क्योंकि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो एक स्तर को आप पार कर चुके होंगे, अब आप समझने वाली स्थिति में हैं उस चीज़ को। मैंने आपको उत्तर भी लिखा था कि मैं खुद चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस करें पास्ट लाइफ में जाने का। आपने मुझसे पूछा कि मेरा पास्ट लाइफ में जाने का अनुभव क्या था। भाई आपको क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ को जानने में, क्या आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, केवल आपको नॉलेज मिलेगी और नॉलेज से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मैंने तैरना कैसे सीखा, मुझे तैरना बहुत अच्छे से आता है। आप मुझसे पूछेंगे जी जो भी मुझे आप कहें, डॉक्टर कहें, हुक्म कहें, सर कहें या फिर गुरु कहें, बहुत सारे नाम मेरे हैं एक्चुअली यूट्यूब चैनल पर। मुझे दूसरे चैनल पर भी लोग उस्ताद कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, सर जी कहते हैं, हुक्म कहते हैं। अभी तक मुझे अपना नाम हुक्म बहुत अच्छा लगा। तो आप मुझसे पूछोगे हुक्म आपने तैरना कैसे सीखा, आप मुझे ज़रा तैर के बताइए, तैरना एक्सपीरियंस कैसा लगता है और तैरना कैसे सीखा आपने। मैं लाख आपको समझाऊं, लेकिन वो आनंद आप कभी नहीं जान पाएंगे, आप वो कभी नहीं सीख पाएंगे कि आप कैसे तैर सकते हैं। मैं सिंपल कि तैरना कैसे होता है और तैरने का आनंद क्या होता है मैं आपको पानी में उतारूंगा और आपको समझाऊंगा कि ऐसे तैरना होता है। और जब आप उस चीज़ को खुद अनुभव करेंगे तब मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं अपना पास्ट लाइफ के बारे में क्यों शेयर नहीं करता हूँ, मैं अपनी पिछले 4 लाइफ में जा चुका हूँ, फिर भी मैं छोड़ देता हूँ कि चलिए छोड़िए उसके बारे में मुझे जिक्र नहीं करना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जाएं। मेरी बात पर अब तब तक यकीन ना करें कि जब तक आप अपनी पुरानी लाइफ में ना उतर जाएं। और जब आप अपनी पुरानी लाइफ में उतरेंगे तब मेरी बात से आपको क्या मतलब है यार, तब आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में है। तो ये मैं चाहता हूँ, मैं आपको जस्ट फॉलोअर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी तरह से बनाना चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मुझे है वो एक्सपीरियंस आपका हो। मैं आपको किसी चीज़ में बांधना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको खोलना चाहता हूँ। मैं आपको कोई नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ, मैं केवल आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। नॉलेज देने पर मैं आपकी आंखों को बंद कर दूंगा और केवल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखना कैसे है, चीज़ों को आप अपने आप देखना है। जैसे कि आप गुरु की मदद लेते हैं, गुरु आपका पार करेंगे, गुरु आपको पार लगाएंगे। मैंने कहानी सुनी है कि एक बार एक युवक अपने गुरु के साथ में अंधेरी रात में जा रहा था, गुरु के हाथ में लालटेन थी। फिर गुरु ने कहा कि अब चल, तेरा रास्ता वो रहा और मेरा रास्ता ये रहा। तो शिष्य तो बड़ा नाराज हुआ कि गुरु जी कि लालटेन तो आपके हाथ में है, तो फिर आप मैं अंधेरे रास्ते में कैसे चल पाऊंगा। तो गुरु ने यही कहा कि मैंने तुझे आज तक यही चीज़ सिखाएगी,
अपना दिया अपने पास होना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस अपने पास होना चाहिए। तूने केवल मेरी लालटेन का उपयोग किया। अभी आप मेरी जो ये जो मैं नॉलेज आपको दूंगा ना, ये आप समझिए लालटेन की रोशनी। मेरी नॉलेज, मेरी बताई हुई बात आपके लिए केवल लालटेन की रोशनी है। मैं लालटेन लेके चला जाऊंगा, फिर तो आप अकेले खड़े हो। और आज के समय में जब लोगों के गुरु चले जाते हैं तो लोग अंधेरे में अकेले खड़े होते हैं। अब उनके पास में कोई जरिया नहीं है रास्ते को ढूंढने का। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अकेले कहीं खड़े हों। मैं चाहता हूं कि आपके पास अपनी लालटेन हो। लालटेन भी ना हो, कम से कम मोमबत्ती तो हो आपके पास में, ताकि आपका जो मार्ग है वो अंधेरे में ना डूबे। आपका जो मार्ग है वो उज्जवल रहे। जब मैं आपको गाइड करने वाला नहीं रहूं तब भी, जब आपका गुरु आपको गाइड करने वाला ना रहे तब भी, किसी की पूजा मत कीजिए, किसी के चरणों में मत गिरिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, किसी के साथ बंधिए मत। केवल जागिए, केवल अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि जो उनको मिला है या जो मुझे मिला है वो आपको मिल सकता है। परमात्मा ने सभी चीज़ें आपके अंदर दी हुई हैं। सर, मेरा नाम हेमा है, मैं मुरादाबाद के पास से हूँ। मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। आज एक पूरा मंथ हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, और आपकी डीपी देख के लग रहा है कि आप काफ़ी यंग एज में हैं। मैं उनके सोल से कांटेक्ट कर सकती हूँ। देखिए, अगर उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया होगा तो आप उनकी सोल से कांटेक्ट कर सकती हैं। मैंने कहा था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। अगर उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया होगा तो आप उनकी सोल से कांटेक्ट कर सकती हैं। बट यदि वो रीबर्थ ले चुके होंगे तब कांटेक्ट करने का कोई माध्यम नहीं है। मैं जल्दी ही मुरादाबाद के लिए विज़िट करने वाला हूँ अपने किसी काम से, तो जो लोग भी मुरादाबाद से हैं, आसपास हैं, वो लोग मुझसे मिल सकते हैं। मैं प्लेस एंड डेट बता दूंगा, तो एक मीटअप भी हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आज की वीडियो अपनी शॉर्टकट में नहीं की है, और मेरे इस चैनल का टॉपिक था श्रीमद् भगवद गीता। अध्याय 2 पर मैं चल रहा हूँ। मैं जल्दी ही अध्याय 2 वाली वीडियोस आप सभी लोगों के लिए सामने लेके आने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहें और मुझसे अपने प्रश्न आप पूछते रहें। परमात्मा सभी का भला करे।